गांधी न्यूज के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। प्रस्तुत है बागीदौरा से हमारे पत्रकार हर्ष वशिष्ठ की आज की खास खबर। शिक्षक भंवर गर्ग की वार्ता का प्रसारण सोमवार को हुआ, आकाशवाणी के माही चैनल पर। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आकाशवाणी के बांसवाड़ा केंद्र की ओर से माही चैनल पर शिक्षक वार्ता में गर्ग ने प्रस्तुति दी। माही चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 दिसंबर प्रातः में इस वार्ता का प्रसारण हुआ। शिक्षक भंवर गर्ग मधुकर ने शैक्षिकी नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषयक वार्ता प्रस्तुत की। वार्ता के प्रस्तुतकर्ता आकाशवाणी बांसवाड़ा के प्रसारण अधिकारी धीरेन्द्र सिंह शाक्यवंशी रहे। नवाचारी और पुरस्कृत शिक्षक गर्ग की वार्ता विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी रही, जिनके पाठ्यक्रम में शिक्षा नीति शामिल है। यदि आप नहीं सुन पाए तो लीजिए, प्रस्तुत है पूरी वार्ता हमारे गांधी न्यूज के दर्शकों के लिए। वातायन के अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं भंवरलाल गर्ग से वार्ता। वार्ता का विषय है शैक्षिक नवाचार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के सदुपयोग हेतु समस्त देशवासियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसी दिशा में जनजाति बहुल वागड़ प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अवसर हैं। शिक्षक समाज द्वारा किए जा रहे नित्य नवाचार इसी दिशा में सार्थक प्रयास है। शिक्षा विभाग द्वारा इन नवाचारी शिक्षकों को एक मंच प्रदान करके वैचारिक मंथन किया जाए और उससे निकलने वाले अमृत कुंभ का जनजाति क्षेत्र के नौनिहालों में प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका द्वारा वितरण किया जाएगा तो शैक्षिक वातावरण को अमृतत्व मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के साथ ही उससे मिलने वाले परिणामों के भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। जिस नवाचार से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा हो, उस नवाचार को स्थायित्व प्रदान करते हुए नवाचारी शिक्षक शिक्षिकाओं की अगुवाई में शेष शिक्षकों को भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, जिससे कि अन्य शिक्षकों में छिपे हुए श्रेष्ठ नवाचारों का प्रकटीकरण हो, जिससे समाज को लाभ मिलेगा। मैं जब राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़लिया में सेवारत था, उस दौरान सन 2011 में विद्यालयी नामांकन और गांव के विद्यार्थियों का अन्य निजी विद्यालयों में जाना हमारे लिए चुनौती था। विद्यालय संस्था प्रधान श्री हरेंद्र सिंह जी सिसोदिया के मार्गदर्शन में इस चुनौती को अवसर के रूप में देखते हुए हमने गांव भर में सर्वे की, निजी विद्यालय में जाने वाले बालक बालिकाओं की सूची बनाई, उन विद्यार्थियों के परिवारों से मिलकर राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाकर एक अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। उस समय के स्टाफ साथियों के सहयोग और सामूहिक प्रयासों के बल पर क्षेत्र के अधिकतम बालक बालिकाओं को राजकीय विद्यालय से जोड़ दिया और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान किया। विद्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं था, तो मध्यांतर पश्चात मोबाइल प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाने के नवाचारी प्रयोग का परिणाम यह रहा कि विद्यार्थियों का शिक्षण में मन लगना और मध्यांतर पश्चात ठहराव में भी सकारात्मक परिणाम सामने आए। इससे प्रभावित होकर जिला प्रशासन ने मुझे सन 2013 को स्वतंत्रता दिवस पर बांसवाड़ा कुशल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया था। इस प्रकार के नवाचारी प्रयासों को संपूर्ण जिले में लागू करने और नियमित मॉनिटरिंग से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसी आशा है। इस प्रकार के नवाचारी शिक्षा के प्रयोगों को लागू करके लोगों तक पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। शिक्षा नीति द्वारा शिक्षकों को सर्वोपयोगी बनाने की दिशा में समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं। सन 2020 से पहले भारत में 2 शिक्षा नीतियां 1968 और 1986 में लाई गई। 1992 में शिक्षा नीति 1986 में थोड़ा संशोधन किया गया था। शिक्षा नीति 2020 के तहत अब अनिवार्य स्कूली शिक्षा 6 से 14 की आयु के स्थान पर 3 से 18 की आयु वर्ग के लिए निर्धारित कर दी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मौजूद 10+2 सिस्टम को
5+3+3+4 सिस्टम में बदला है। इस नए सिस्टम में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। एनईपी ने सुझाव दिया है कि कक्षा 5 तक के छात्रों को यदि संभव हो तो उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। मैकाले शिक्षा पद्धति में सुधार की दिशा में अब बहुत कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। अब यह नया सिस्टम हमारे हाथ में कि हम इसमें किस रूप में शिक्षा को ढाल पाते हैं। अब इस सिस्टम में कोई शिकायत नहीं कर सकेगा कि इसमें ऐसी कमी वैसी कमी रह गई है, क्योंकि इस पद्धति को बनाने में हर वर्ग की राय ली गई है। यहाँ तक कि ग्राम समितियों से भी बदलाव हेतु विचार आमंत्रित किए गए थे। छात्रों से, गृहिणियों से, व्यापारियों से, वैज्ञानिकों से, किसानों से, शैक्षिक संस्थानों से, कामगारों से, मतलब हर वर्ग के विचारों को शामिल किया गया। पर एक बात साफ है कि हम सबको, मतलब शिक्षक, माता पिता, बच्चे, समाज, शासन, प्रशासन, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी भी पड़ेगी। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूल में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुए व्यापक परिवर्तन के तहत मेडिकल और विधि को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक तक पढ़ाई के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। नर्सरी से स्नातक तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वहीं नई नीति में शिक्षा पर खर्च को बढ़ावा दिया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया है। कक्षा 9वीं से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा, जिससे कोई छात्र, शिक्षक, अभिभावक, संस्था अपने रूटीन में ढील नहीं पा सकेंगे। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कस सकेगा। फिर रेगुलरिटी सिस्टम लागू हो जाएगी। मनमाने कोर्स नहीं थोपे जा सकेंगे। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं का बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा। रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। मेडिकल विधि के अलावा पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक सन 2035 तक उच्च व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकरण 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सन 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। सन 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। बच्चा कक्षा 6 से इंटर्नशिप कर सकेगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। बच्चों का केवल शैक्षिक मूल्यांकन ही नहीं होगा, अपितु उसका शिक्षक द्वारा, स्वयं द्वारा, सहपाठी द्वारा, समाज द्वारा भी मूल्यांकन होगा। ये सब बिंदु मिलकर समग्र मूल्यांकन करेंगे। यदि कोई छात्र कॉलेज स्तर पर 1 वर्ष पश्चात पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पश्चात पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा प्रमाण पत्र और पूरा कोर्स करने के बाद कॉलेज छोड़ता है तो उसे डिग्री हासिल हो जाएगी। पूर्व प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाना एक चुनौती है। इस क्षेत्र में हमारे पास आंगनवाड़ी कार्मिकों के अलावा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। इसमें महिलाओं को ही बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में है। 4वीं व 5वीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी इस प्रारूप में लिखी गई है। स्कूलों में पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही है। इसमें कहानी,
सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों को बनाए चित्रों व लिखी हुई सामग्री का डिस्प्ले करने पर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा में विषय वस्तु का बोझ कम करने की बात कही गई ताकि मूलभूत अधिगम और तार्किक चिंतन को समृद्ध किया जा सके। इसके लिए 1993 की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यशपाल समिति की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन और एनसीएफ 2005 की सलाह का जिक्र है। यदि हम अपने स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को अधिक समग्र, पूर्ण विश्लेषण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने वाली बनाना चाहते हैं तो इसकी भारी बोझ बन गई विषय वस्तु को घटाना ही होगा। शिक्षा में बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है जो बच्चों के घर की भाषा समझते हों। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है। 1ली से 5वीं तक जहां तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। जहां तक घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है वहां 2 भाषाओं के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। बहुभाषिकता को समस्या के बजाय समाधान के रूप में देखने की बात कही गई है। धन्यवाद।